हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं जहां हम बोलते हैं कि एजुकेशन बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लोग मॉडर्न हो गए, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है और वो है डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा। चाहे हिंदू फैमिली हो या मुस्लिम फैमिली, शादी के नाम पर दहेज अब भी मांगा जाता है। कहीं ओपनली डिमांड होती है, कार चाहिए, बाइक चाहिए, कैश चाहिए, और कहीं इनडायरेक्टली बोल दिया जाता है अपनी बेटी को अच्छे से विदा करो। ये इनडायरेक्ट लाइन असल में डायरेक्ट डिमांड होती है। अब सोचिए, एक मिडिल क्लास फादर अपनी बेटी को शादी करता है, उसके लिए वो अपनी पूरी लाइफ की कमाई दांव पर लगा देता है, घर बेचता है, लोन ले लेता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी की शादी रिस्पेक्ट से हो जाए। बट सवाल ये है, क्या रिस्पेक्ट दहेज से आती है? क्या लड़की की एजुकेशन, उसकी वैल्यूज, उसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता? डोरी सिस्टम की वजह से न सिर्फ फैमिलीज फाइनेंशियली टूट जाती हैं, बल्कि कई बार लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। कितनी बार हमने न्यूज में पढ़ा है हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, इवन सुसाइड्स, और रीजन होता है सिर्फ और सिर्फ दहेज। सबसे पेनफुल बात यह है कि एजुकेटेड लोग भी इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, ये लोग भी दहेज मांगते हैं। अगर एजुकेटेड लोग ही इस प्रथा को खत्म नहीं करेंगे तो फिर बदलाव कैसे आएगा? फ्रेंड्स, रियलिटी यह है कि डोरी सिस्टम इज अ सोशल क्राइम। ये सिर्फ इलीगल नहीं, बल्कि एक इंसानियत के खिलाफ सिस्टम है। हमको ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि शादी कोई बिजनेस डील नहीं है। मैरिज इज अबाउट टू पीपल, टू फैमिलीज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ना कि पैसों और गिफ्ट्स का डील। तो आज अगर हम सच में मॉडर्न बनना चाहते हैं तो हमें दहेज प्रथा को नो कहना होगा, चाहे हमारी कास्ट हो या रिलीजन। अगर हम सब यूनाइटेड होकर दहेज सिस्टम को रिफ्यूज करें, तभी ये चैन टूटेगी। लेट्स टेक ए प्लेज, नो डोरी, ओनली इक्वालिटी, नो डिमांड, ओनली रिस्पेक्ट। याद रखिए, बेटी बोझ नहीं है, वो बराबरी का हक रखती है। चेंज तभी पॉसिबल है जब हम खुद से शुरू करेंगे।